हेलो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस चल रहा था। तो हम यहां थे, हमें यहां से स्टार्ट करना था। ठीक है, n प्लस माइनस एम ए बी होल थ्राइस n प्लस माइनस। इससे पहले हम सब कुछ कंप्लीट कर चुके थे। तो देखते हैं इसके जी आई, इसके कितने जी आई बनेंगे, ओ आई बनेंगे, एस आई स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे देखते हैं। तो देखिए एम ए बी कुछ इस तरीके से बच्चा सबसे पहले सोच सकता है। तो आप क्या करो, जैसे कि आपको पता है कि इस पोजीशन के लिए ये भी सिस है और ये भी सिस है। क्लियर? तो क्लैरिटी कब आएगी? जब आप इसको ऐसे बनाओगे। देखो एम ए बी, ठीक है, एम ए बी और एम ए बी। देखो ए सब सिस हो गए, ध्यान से देखो ए सब सिस है। ठीक है, तो ये देखिए दिस इज द वे, दिस इज द वे एंड दिस इज द वे। आर यू गेटिंग? ये n प्लस माइनस। ठीक है, तो ये ए, इस ए पोजीशन के लिए ये भी सिस था, ये भी सिस है, तो उसको बी को मैंने यहां लिख दिया। बस एक ही बात है, वो सेम डिस्टेंस है, चाहे आप इससे 1 2 को काउंट करो या 1 3 को काउंट करो, सेम डिस्टेंस है। तो ये सिस है और ये भी सिस है और ये भी सिस है। ए तीनों एक साइड आ गए तो सिस पोजीशन हो गई। ठीक है, और इसकी ट्रांसपोजिशन क्या होगी बेटा? देखो ट्रांसपोजिशन क्या होगी? एम ए बी और हम ये कह सकते हैं ए बी। ठीक है, तो आप देखेंगे एम ए बी देखिए ए ट्रांस आ गया। ए के तो जो बचा हुआ दूसरे ए बी का, तीसरे ए बी का जो ए होगा वो सिस आएगा ही सही कहीं ना कहीं, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं। एक पोजीशन तो ट्रांस हो गई ना, यहाँ पे तो सारी पोजीशन सिस हैं, तो ये ट्रांस हो गए। आर यू गेटिंग? ठीक है, तो ये ए बी, ये ए बी, ये ए बी। क्लियर है? ये ए ट्रांस हो गया, बी बी ट्रांस हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखें, इस सिस में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, किसी भी कोई भी प्लेन ले लो, और इसमें भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। आप सोचो ए के सामने आ रहा है, मैडम ये ले लेते हैं बोर्ड का प्लेन जिसमें ये भी, तो भाई कैसे काटोगे? ये तो अलग अलग है, विजुअलाइज नहीं हो रहा हो तो देखते हैं, अभी बना के बता देती हूँ। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। जीआई यहाँ पे 2 है, 1 सिस प्लस 1 ट्रांस। ठीक है, ओ ऑप्टिकल आइसोमर्स यहाँ पे 4 है, इसके 2, इसकी भी मिरर इमेज बनेगी, इसकी भी मिरर इमेज बनेगी। आर यू गेटिंग? इसकी भी मिरर इमेज बनाओ भाई और इसकी भी मिरर इमेज बनाओ। जैसे इसकी मिरर इमेज बनाओ, सपोज टू बी इसकी मिरर इमेज कैसे बनाओगे? एम ए, ठीक है भाई, ये भी यहाँ, ये भी यहाँ, ठीक है, ये यहाँ, ये यहाँ, अब ये भी यहाँ, ये यहाँ, ये इसका मिरर इमेज बन गया। इस तरीके से इसकी भी मिरर इमेज बनी। आर यू गेटिंग? ठीक है, तो सिस की भी ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, आप ऐसे लिख लीजिए ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने हैं? 4। इसका और इसका मिरर इमेज, ये और इसका मिरर इमेज, ये एनेंटियोमर पेयर, ये टेक्स्ट अगर डी है तो ये इसका एल फॉर्म। ठीक है, ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर्स कितने हैं? ऑप्टिकल इनएक्टिव इंपॉर्टेंट है पढ़ने, ये जितने भी एम ए होल थ्राइस था, एम ए होल ट्वाइस बी2 था, एम ए होल ट्वाइस बीसी था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो हर एग्जाम्पल में जब भी स्टीरियो आइसोमरिज्म की बात होगी हर एग्जाम्पल में आपको मिलेगा। ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर कितने हैं? 0। और टोटल एसआई कितने हैं? स्टीरियो आइसोमर्स ये 4 में ये 2 जीआई आ गए तो 4। इज इट क्लियर? इसकी भी मिरर इमेज बना दो। क्लियर है? इसकी भी मिरर इमेज बनेगी। यहां तक समझ में आती है कहानी? क्लियर है? इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? एम ए बी। ठीक है, इस इसकी मिरर इमेज सपोज टू बी ये मिरर इमेज है, ऐसे मान लो, तो ये ए, ये बी, ठीक है, और
ये ए, ये बी, ठीक है, तो ये ए, ये बी, ठीक है, तो ये वाला पार्ट पूरा इधर आ गया और ये वाला पार्ट इधर आ गया, तो इसकी मिरर इमेज ये है, ठीक है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसे है वो मैं बता देती हूँ आपको, आपको विजुअलाइज हो जाएगा। MAB, जस्ट अ मिनट, MAB, ठीक है, MAB, फिर AB, ये देखिए, ये देखिए, ये आपका MAB होल थ्राइस बन गया आपका, ठीक है बेटा, इसको ए मान लो, तो AB, AB, AB। अब इसकी बात करते हैं, AB, ठीक है, और ये भी इसकी वही पोजीशन है, AB, और ये AB, ठीक है। अब कहीं से भी काट लो आप ये सोचो, इसमें तो कहीं से भी नहीं आएगा, अगर आप यहां से भी काटते हो इस A को हाफ और इस B को हाफ काटते हो, तो A के सामने B आएगा और यहाँ पे भी A के सामने B आएगा, तो सिर्फ में तो कहीं पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव होके इसका मिरर इमेज भी बन जाएगा, कहानी कंप्लीट। अगर ट्रांस की बात करें तो AB क्लियर है, BA, ठीक है, तो BA ऐसे बना लेते हैं, ये लो भाई BA, ये BA और AB, ठीक है। अब AB रेड वाला B है, ये BA और ओके, ये B है, AB, ये BA, ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं, BA, और इसको अपन इसको जस्ट रिवर्स कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाएगा, ये लीजिए, ठीक है, और ये B है, ठीक है, ये B। अब इसमें भी कहाँ है, ये AB, ये भी AB और ये AB, ठीक है भाई। अब इसमें भी आप ऐसे काटोगे तो आपको कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही है, क्योंकि ऐसे काटा आपने तो इस B के सामने B तो आ गया, लेकिन इस A के सामने A है, और ये जो एक्स्ट्रा एटम्स है उसका क्या, और ये भी नहीं कटा, क्लियर है। अगर आप ऐसे काटोगे तो इसके सामने ये नहीं है, ये जो पार्ट बचा है इसके सामने ये नहीं है, तो इसमें भी कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें भी कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें भी, ट्रांस में भी, और इसमें सिस में भी कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, क्लियर है, कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट, MAB आप क्वांटम नंबर से स्टार्ट करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास से, कल से, ठीक है। MAB होल ट्वाइस C2 n+-, ठीक है, इसको देखते हैं, तो MAB ABC, सिस फॉर्म दिख रहा है मुझे तो, ठीक है, सिस फॉर्म है, ठीक है। अब MAA, कभी भी CC तो ट्रांस आ सकता है, अभी देखते हैं। MAA अगर है और ये BB, तो ये C और ये C, ये NA के रेस्पेक्ट में ट्रांस है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। BB के रेस्पेक्ट में ट्रांस ये बन जाएगा, दिख रहा है, क्लियर है। BB के रेस्पेक्ट में ट्रांस ये बन जाएगा, और C A B,
n प्लस माइनस, ये भी ट्रांस बना एक, दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा, ए के सामने ए, सी सी जब ट्रांस है तो ए ए सिस आ गया। और एक ऐसा भी तो हो सकता है कि सी सी ट्रांस हो जब हम ए बी इसको रिवर्स कर दिया, ये ऑल ट्रांस आ गया, सी सी ए बी बी ऑल ट्रांस, तो ये ट्रांस एक सिस फॉर्म। इज इट क्लियर? सी के सामने बी आ गया, सी के सामने ए आ गया, इसमें और कुछ भी नहीं बन सकता। इज इट क्लियर? अगर आप ए को यहाँ और बी को यहाँ रख दोगे तो वो ये फॉर्म हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो ट्रांस हो गया ए के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, जिसमें एक केस ये बनेगा ए सिस बी बी सिस, यहाँ पे ए बी सी सब ट्रांस। क्लियर है? अब इसमें तो ये ऑप्टिकल एक्टिव दिख रहा है, ठीक है, इसमें पीओएस नहीं है, कहीं पे भी नहीं दिख रही मुझे। क्लियर? अगर हम इसकी बात करें तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, कहीं पे भी सीओएस नहीं है। क्लियर? नहीं है, क्योंकि ये, अच्छा बच्चा ये बोल सकता है सर सी के सामने सी, बी के सामने बी, तो अभी क्लियर कर दूंगी। ठीक है, ये तो दिख रहा है, ठीक है, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव दिख रहा है, ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव दिख रहा है, इसमें पीओएस है, इसमें भी पीओएस है। क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बोर्ड का प्लेन काटा, सी के बाहर का सी अंदर के सी के बराबर आ गया, और ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, ये मैं अभी क्लियर कर देती हूँ आपको। इज इट क्लियर? समझ में आता है कैसे है? चलिए, तो इसका ट्रांसफॉर्म देखते हैं। तो पहले जीआई लिख लें, इसके कितने जीआई कितने हैं? 1 सिस प्लस 4 ट्रांस, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं? ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितने हैं? ऑप्टिकल एक्टिव, तो इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज, ये दोनों ऑप्टिकल इनएक्टिव, तो 6 प्लस 2 8। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी ऑप्टिकल एक्टिव पूछा है बस उसने, तो 1 2 3 4 5 6। ऑप्टिकल इनएक्टिव कितने हैं बेटा? इनएक्टिव आइसोमर कितने हैं? 2, ये दोनों, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं? क्लियर है? 6 प्लस 2 8। क्लियर है? 6 प्लस 2 8। अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो तो टोटल एसआई लिख देती हूँ मैं यहाँ पे 8। ऑप्टिकल एक्टिव तक तो दिख रहा होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव कितने हैं? 2। क्लियर है? अब इसको देखें, विजुअलाइज करें। एम ए बी ए बी, अच्छा ये सी सी सी, जस्ट अ मिनट। देखिए ये सी सी, ध्यान से देखिए, एम ए बी, इधर से ये ए बी, ठीक है, और ये सी सी। क्या इसमें कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही है? मुझे तो नहीं दिख रही। देखिए ये ए आधा कट गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सेंट्रल मेटल एटम भी आधा कट गया, इसके सामने सी के सामने सी आ गया, बी के सामने बी आ गया, वेरी गुड। बट इसके सामने कुछ और नहीं आया, क्योंकि ये तो जब आप ऐसे काटोगे इस प्लेन से तो ये तो अलग रह गया, ये अलग रह गया, इन एटम्स के सामने कोई एटम नहीं आया, इन एटम्स के सामने कोई। प्लेन ऑफ सिमेट्री इज सिमेट्री, एक ऐसा प्लेन जिससे आप मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सको, जो कि मिरर इमेजेस हो। तो फिर इसकी मिरर इमेज कहां बनी, इसकी मिरर इमेज कहां बनी? इसलिए ट्रांस है, ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव है। बट यहां पे अगर हम बात करें, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। मैडम ये कैसे है, तो देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये सी सी, ठीक है, ये ए बी, ये ए बी, देखो काटो, ये पार्ट भी हाफ कट गया, ये पार्ट भी हाफ कट गया, ए के सामने बी, ए के सामने बी, तो ये तो ऑप्टिकली, सॉरी सी सी, तो ये तो सिर्फ इस प्लेन में कट जाएगा, सी के सामने सी, कहानी कंप्लीट। अगर ये सी डी अलग अलग होते तो हम ऐसे सोचते, ये तो सी के सामने सी है, ये इस प्लेन से कहानी कंप्लीट हो जाती। बस इस ये प्लेन है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये हाथ, ये
जिसमें ये दोनों एटम्स ए बी, ये दोनों एटम्स ए बी और ये सेंट्रल मेटल आएगा, तो सी के सामने सी आ गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये भी यही। अगर ये कुछ ऐसे होता तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है, ये लीजिए, कोई लेना देना नहीं है, तो भी इस प्लेन में सारे एटम्स आ गए। मॉलिक्यूलर मतलब इस ये प्लेन है जिसमें पांचों एटम्स हैं, तो सी के सामने सी, कंप्लीट। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये एक्टिव है, ये भी एक्टिव है। इज इट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। काफी 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 बार क्वेश्चंस आते हैं, एम ए होल ट्वाइस सी टू, सी डी से, और एम ए बी होल ट्वाइस सी टू से। तो यहां तक आप करिएगा। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने स्टीरियोआइसोमेरिज्म की बात करी। नेक्स्ट बनाइएगा, देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे बनाना है आगे। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हमने जीआई की बात कर ली थी। अब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की भी बात कर लेते हैं उनमें, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करके चैप्टर वाइंड अप करेंगे। आज कल से पीरियडिक टेबल, क्वांटम नंबर से स्टार्ट करेंगे, फिर पीरियडिक टेबल, थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी देखेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे, और उसके बाद अपन केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो ऑलमोस्ट नवंबर, हाफ नवंबर एंड दिसंबर वी विल कंप्लीट पीरियडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। जनवरी में अपन सॉल्ट एनालिसिस लेंगे। तो जो भी बच्चे जेई देंगे जनवरी लास्ट वीक में, 21 जनवरी के बाद से, तो आप लोग सॉल्ट एनालिसिस उस वक्त यहां से रिवाइज कर सकते हैं, आपको नोट्स पूरे मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस से। तो लिखें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो कि प्लेनर होते हैं आर मोस्टली ऑप्टिकली इनएक्टिव due to the presence of POS in molecular plane। molecular plane क्या होता है बेटा? जिसमें इसके सारे एटम्स होंगे, सपोज टू बी एम ए बी सी डी की बात करते हैं, ये बोर्ड में है सारे, मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम आयन भी बोर्ड में है, ए बी सी डी भी बोर्ड में। इज इट क्लियर? समझ में आता है? ये सब कुछ बोर्ड में है, तो ये मॉलिक्यूलर प्लेन है, बोर्ड इसका मॉलिक्यूलर प्लेन है, इसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक स्लाइस से, जैसे ब्रेड का स्लाइस काटते हैं, अगर ब्रेड का स्लाइस काटे बराबर तो वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, दो इक्वल पार्ट्स में कट जाएंगे। वैसे इसका सी आधा कटा, डी आधा कटा, स्फेरिकल बॉल्स मानो, ए मेटल एटम आधा कटा, ए बी आधा आधा कटा, दैट्स इट। तो दो मिरर इमेजेस बन, दो इक्वल पार्ट्स में मॉलिक्यूल बाइसेक्ट हो गया, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ है? मॉलिक्यूलर प्लेन में। ये ले लो, ये ले लो, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो ये मोस्टली ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, हमें यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिखें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिखें MA4 n प्लस माइनस, MA3B n प्लस माइनस, MA2B2 n प्लस माइनस। एक्चुअली मोस्टली वर्ड क्यों लिखा, बोलना नहीं चाह रही थी क्योंकि नहीं आता है, एक्चुअली पेपर्स में नहीं आता। यहाँ पे सपोज टू बी कोई किलेटिंग लिगेंड है और उस किलेटिंग लिगेंड में कोई कायरल सेंटर है, यहाँ पे भी कोई किलेटिंग लिगेंड होगा और कायरल सेंटर होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी, वो एक्टिव हो सकता है, बट दे आर मोस्टली इनएक्टिव, क्योंकि हमें या तो बाइडेंडेंट लिगेंड्स मिलेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर मोनोडेंडेंट लिगेंड्स मिलेंगे, तो वी विल टेक मोस्टली इनएक्टिव। ठीक है, किलेटिंग लिगेंड्स में भी कोई कायरल सेंटर हो, तो जैसे हमने जितने किलेटिंग लिगेंड्स पढ़े हैं, ग्लाइसिनेट कोई कायरल सेंटर नहीं है, EN इथाइलिन डायमाइन कोई कायरल सेंटर नहीं है, ऑक्जेलेट कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो जितने भी पढ़े हैं उनमें कोई कायरल सेंटर नहीं है सच, तो DMG नहीं है, तो हमें उतना ही ध्यान रखना है। बट कोई अगर किलेटिंग लिगेंड हो उसमें कोई कायरल सेंटर हो तो इधर भी और इधर भी, देन कंडीशन बनती है ऑप्टिकल एक्टिविटी की, तो वो अलग चीज है, मोस्टली ऑप्टिकली इनएक्टिव है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम बात करते हैं MA4, अभी बताती भी हूँ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्ट्रक्चर के थ्रू। ये MA2B2, MA2BC, ठीक है, MA2BC, देन MAA होल ट्वाइस C2, ठीक है, MA होल ट्वाइस CD, BC, you can say so, ठीक है, B2
सब, ठीक है। और देखें M, ठीक है, और ऊपर लिखते हूं M, N प्लस माइनस लगा लो, ठीक है। M, सॉरी, 2 2 4, 2 2 4, ठीक है। M A B C2, M A B C C, ठीक है। ये मोस्टली ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लिखें आर मोस्टली ऑप्टिकली, सॉरी आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव, अभी एक एक बता दूंगी। आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ POS, plane of symmetry. So this such type of tetrahedral complexes, are optically inactive due to the presence of POS. सब में POS है, सब में POS कैसे है? हम किसी अच्छे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि MA4 तो दिख ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें हमें 2 ही केसेस पढ़ने हैं, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए एक आइडिया लीजिए, बिल्कुल सिंपल। हमने ये हाथ मेरा प्लेन है, ये एटम ये और ये एटम, ये लिगेंड और ये लिगेंड, MA4 सबसे बेसिक। हमने इन दोनों से प्लेन पास कराया, ध्यान से देखिए, हमने इस दोनों से प्लेन से पास कराया। ये सेंट्रल मेटल एटम और आयन से पास हुआ, और ये प्लेन कहाँ कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। इस प्लेन के इधर एक लिगेंड आया और उसके अपोजिट साइड ये लिगेंड आया, और ये तो आधे आधे कट ही गए दोनों लिगेंड्स जो पीछे थे, और ये सेंट्रल मेटल एटम आयन भी आधा कट गया। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री से प्लेन, ऐसे प्लेन जिससे कि ये मॉलिक्यूल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। क्लियर है? अब MA3B एक अलग कर दो, एक अलग करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये लो, आप इन दोनों के प्लेन से ले लो, इन दोनों के प्लेन से लोगे तो इसके सामने ये आ जाएगा, तब भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। MA2B2 ले लो, ठीक है भाई, ले लिया, MA2B2 ले लिया। MA2B2 तो और इजी है, इन दोनों के प्लेन से ले लो, ये लो, तो इसके सामने ये आ गया। इन दोनों के प्लेन से ले लो, इन दोनों के प्लेन से ले लो, तो इसके सामने ये आ गया। MA2B2 हो गया, MA2BC ले लो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों के प्लेन से लिया, इन दोनों के प्लेन से, सी इन दोनों के प्लेन से लिया और इसके सामने ये आ गया। क्लियर है? MA2BC, MA होल ट्वाइस ले लिया, देख लेते हैं वो भी। MA होल ट्वाइस, ये लो भाई, MA होल ट्वाइस BC, ठीक है। तो आप क्या करो, इन दोनों के प्लेन से ले लो। देखो ध्यान से देखो ना भाई, MA होल ट्वाइस BC इन दोनों के प्लेन से लिया और इसको काट दिया। इन दोनों के प्लेन में दोनों एटम्स आधे आधे कटे, BC ये सेंट्रल मेटल एटम आयन आधा कटा और इसके बीच में से कट गया, तो इस एटम के सामने ये एटम आ गया, इस एटम के सामने ये एटम आ गया। इज इट क्लियर? तो POS आ गई, ठीक है। MA होल ट्वाइस BC हो गया, BC ही है ये, ठीक है। MA होल ट्वाइस BC, और अगर B2 भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ये दोनों सेम हो डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये तो आधे आधे कटने ही है, ठीक है। MAB होल ट्वाइस C2, ये भी देख लेते हैं। MAB होल ट्वाइस C2, ये लो भाई, MAB होल ट्वाइस C2, ये लो। अब मैं इन दोनों के प्लेन से इन दोनों को प्लेन में ले लेती हूँ, AB को और ये सेंट्रल मेटल एटम आयन को। तो मैंने ऐसे काटा, ये दोनों AB आधे आधे कट गए सेंट्रल में, तो इस C के सामने ये C आ गया,
इस सी के सामने ये सी आ गया, ये ए बी आधे आधे कट गए, ये मेटल एटम भी आधा आधा कट गया, एम ए बी सी सी, एम ए बी सी सी। अब क्या हुआ, आपने इसको ए बी भी और ये सी सी भी, तो ये भी हो जाएगा, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसे? ये देखिए, ये देखिए, इसको मैंने ऐसे काटा, सॉरी इन दोनों को मैंने साथ में लिया, ए बी को आधे आधे कट गए, सेंट्रल मेटल एटम आधा कट गया, इन दोनों के बीच में आधा कट गया, सी के सामने सी। इज इट क्लियर? तो दे ऑल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पीओएस। तो फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कौन ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं? राइट डाउन, MABCD कायरल सेंटर, असिमेट्रिक कार्बन एटम। असिमेट्रिक कार्बन एटम जो है, सॉरी असिमेट्रिक सेंटर, अगर कार्बन होता तो कार्बन, तो असिमेट्रिक सेंटर जो है ये कायरल है, यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, DCB। ये D फॉर्म, ये L फॉर्म। इज इट क्लियर? समझ में आता है इतना? तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? समझ में आता है इतना? जैसे कि MABCD, इन दोनों को ले लो प्लेन में, इस लिगेंड को और इस लिगेंड को, ब्लैक और रेड वाले को, और मेटल एटम, इसके सामने ये आ रहा है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। किसी से भी इन दोनों से ले लीजिए, ये लीजिए, अब इन दोनों से लिया ब्लैक और सिल्वर से, तो ब्लैक और सिल्वर से सेंट्रल मेटल एटम काटा तो रेड के सामने ये स्काई ब्लू आ गया, तो दे आर नॉट, plane of symmetry is not available in them, so they are optically active tetrahedral complex. Example: zinc, Br, Cl, NH3, pyridine, +2 +2 -2 0। अमोनिया pyridine क्या होते हैं? न्यूट्रल। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करें, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करें। एक और टाइप का कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिव होता है, जैसे MAB होल ट्वाइस, N+-, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होता है। GI की तो बात करते ही नहीं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि सारी पोजीशंस एडजेसेंट होती हैं, अगल बगल में ही रहेंगे, वो आमने सामने कभी नहीं रहेंगे। इज इट क्लियर? आमने सामने ट्रांस में कभी नहीं रहेंगे। तो MAB होल ट्वाइस, सपोज टू बी ये है, ये A, ये भी यहां आ गया, ये भी यहां, ये यहां आ गया, इसको और करेक्ट, ठीक है, इसको और करेक्ट, दूर है, ठीक है, ये दूर है ना, इस मिरर से इधर भी दूर बना दे, ठीक है। कैसे बनेगा? MAB और ये BA, देखें इसमें भी कहीं AB, चलिए देखें, ये भी और ये भी, ठीक है। आप यहां से काटिए या इन दोनों को लेके काटिए, ठीक है। अब ये A और B तो आधे आधे कट गए, ये मेटल एटम तो ये बीच में से निकलेगा, ये तो A के सामने B आया, A के सामने B आया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, देखिए ध्यान से, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। इज इट क्लियर?
क्लियर है यहाँ तक? तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने दो कॉम्प्लेक्सेस देखे, MABCD और MAB होल ट्वाइस। एग्जाम्पल है बेरिलियम ग्लाइसिनेट, ठीक है, बेरिलियम +2 क्योंकि ग्लाइसिनेट NH2CH2CO माइनस, तो 0, बेरिलियम 2 + 1s2 2s2, 2 उड़ गए तो 1s2, तो 2s2p खाली है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये सब पता होना चाहिए। क्लियर है? बढ़ जाए आगे, ठीक है, आगे बढ़ जाए, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स रहा, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स रहा। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके बाद हम इस चैप्टर को आज वाइंड अप करने जा रहे हैं। हाँ, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको जो ओलंपियाड्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो कुछ अच्छे अच्छे शॉर्ट, जो अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स हैं, या कोई चीज कभी कोई रह गई हो बाय चांस पूरे वीडियोस में, जो कि अपन करीबन 20-22 दिन से वीडियोस चला रहे, तो वो आपको शॉर्ट्स के थ्रू मिलती जाएगी और वीडियोस के थ्रू भी मिलती जाएगी अगर कुछ ज्यादा लंबा होगा तो, ठीक है। तो लेकिन कल से क्वांटम नंबर स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस लिखें। पहला क्वेश्चन लिखें, द क्लोरीन कोबाल्ट क्लोरीन बॉन्ड एंगल वैल्यू in cobalt NH3 whole thrice Cl3 in a fat isomer of, Ma3B3 है ना, तो fat isomer of is R, A 90 डिग्री, B 180 डिग्री, C 90 डिग्री एंड 120 डिग्री, D 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। चलिए, तो कोबाल्ट Ma3B3 है, पहली बात तो, और फेशियल पूछा है मतलब सिस फॉर्म पूछा है, तो A B इस फॉर्म में है, सिस फॉर्म में है। अब आपको कोबाल्ट क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है ना, तो ये A को क्लोरीन मान लो, B को आप क्या मान लो, अमोनिया, ठीक है। तो क्लोरीन कोबाल्ट क्लोरीन, ये बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्लियर है? इवन बहुत ध्यान से देखें, ये तो ये एंगल थीटा ले लेती हूँ, ठीक है, और ये एंगल फाई ले लेती हूँ, तो थीटा भी 90 डिग्री है, फाई भी 90 डिग्री है। ये ऊपर है ए, इस एक, ये ए जो है वो ऊपर है, इस ए का इस ए के साथ एंगल भी 90 डिग्री और इस ए के साथ भी एंगल 90 डिग्री है, तो रिमेंबर इट, तो 90 डिग्री इज द ओनली आंसर। बॉन्ड एंगल वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, indicate the complex ion, indicate the complex ion, indicate the complex ion which did not show, ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं, which did not show GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन प्लस नेक्स्ट कोबाल्ट +3 है, +3 -3 0, अमोनिया तो न्यूट्रल होता है, +3 -2 +1, नेक्स्ट कोबाल्ट +3 -6 3 D कोबाल्ट, ऑक्सिलेट ले लो, EN ले लो, ठीक है, EN होल ट्वाइस Cl2 +3 -2 +1। कौन सा GI शो नहीं करेगा, तो Ma4B2, फर्स्ट इज Ma4B2, बताएं भाई स्टार्टिंग से, Ma4B2 तो B के रेस्पेक्ट में करता है ना, याद आया, B के रेस्पेक्ट में करता है सिस और B के रेस्पेक्ट में ट्रांस, तो ये तो करेगा, ठीक है। Ma3B3 फेशियल और मर, ये सब एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी है भाई, प्रॉपर एनसीईआरटी है, B ये मर फैट और ये मर, ठीक है, तो ये भी करेगा, ठीक है। ये है M, मैंने कहा था ना Ma होल ट्वाइस B2, ये पीछा नहीं छोड़ेगा, ये चीज पीछा नहीं छोड़ेगी आपका, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, Ma होल ट्वाइस BB, क्लियर है, MBB। जो भी बच्चे
12th में है। रिमेंबर वन थिंग बेटा, आपके पास टाइम बहुत कम बचा है अब, क्लियर है? तो एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप लगाते हैं तो आपको पता चलने लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, तो आपको उस एरिया में कि अगर वो हो रहे हैं, नहीं तो उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ के, थ्योरी अगर आपने पढ़ रखी है बहुत बार तो डायरेक्ट क्वेश्चंस करें, उन पे कंसेप्ट अप्लाई करें, नहीं आए तो वीडियोस देखें और वापस से करें। शॉर्ट्स में भी मैंने कई स्टीरियो आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन लिए हैं, कई सीएफटी के क्वेश्चन लिए हैं, कई कलर के क्वेश्चन लिए हैं, तो आप लोग उस तरीके से करें। तो M होल ट्वाइस B2 ये भी करता है, ये देखो इसका ट्रांस, ये इसका सिस, तो ये भी करेगा। ये क्या है? MA5B है, ये तो नहीं करेगा, कोई भी दो नहीं है, A B, ये तो बिल्कुल नहीं करेगा भाई, ये तो बिल्कुल नहीं करेगा। इज इट क्लियर? बी के रेस्पेक्ट में कुछ होगा नहीं, बी एक ही है, ए तो सिस भी है, ट्रांस कुछ नहीं होगा, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन लिखें, थर्ड लिखें, द कॉम्प्लेक्स which will show optical activity। ठीक है, तो ए पहला ऑप्शन, सिस क्रोमियम ऑक्सलेट Cl2 +3 -4 3 इसी तरीके से ट्रांस ले लो, इसी का फॉर्म क्रोमियम ऑक्सलेट Cl2 3 C6 FeNH3 होल ट्वाइस CN4 +3 -1। ठीक है, ये +3 ले लो, ये न्यूट्रल होता है -1, और D ट्रांस FeNH3 होल ट्वाइस CN4 1-। क्लियर है? अब बताएं कि इसमें कौन सा शो करेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये है M, मैंने कहा था ना पीछा नहीं छोड़ेगा, सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए MAA BB ये क्या है। ठीक है, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, इसका ट्रांसफॉर्म ले तो B A ये तो नहीं करेगा, B के सामने B आ गया तो ये तो नहीं करेगा, ये तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ये करेगा, ये ऑप्टिकल एक्टिव है। क्लियर है? तो ऑप्टिकल एक्टिव कौन हुआ? सिस वाला फॉर्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट MA4B2 तो नहीं करता, चाहे सिस लो चाहे ट्रांस लो। BB A ये आपने क्या लिया? सिस फॉर्म लिया, तो सिस फॉर्म लिया तो ये इस A को आधा काटो, ऊपर ले लो, इस A को आधा काटो, B के सामने B, A के सामने है, पीछे का A आधा कट गया, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। और इसी का ट्रांसफॉर्म लोगे तब तो साफ दिख ही रहा है, कुछ करना ही नहीं। ये रहा बोर्ड का प्लेन, इस B के सामने, बाहर वाले B के सामने, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये सब कुछ आपको करना आना चाहिए। तो सिस फॉर्म ही ऑप्टिकल एक्टिव है, व्हिच विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। मतलब अगर आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म अच्छे से आता है तो आप एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मान के चले कि कोऑर्डिनेशन से आएंगे, तो आपके दो क्वेश्चन पक्के हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर कोबाल्ट NH3Br +3 ऑक्सलेट C2O4 2- +3, ये न्यूट्रल होता है, C2O4 2- -4 -1 2- इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। बताएं तो ये क्या बना? MAA होल ट्वाइस BC N+- बताएं अब इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। जीआई निकाले, ऑप्टिकल आइसोमर्स निकाले, ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव बनाए, अपने आप आ जाएगा। लास्ट क्लास में किया था बहुत अच्छे से। MAA
ए बी सी n प्लस माइनस, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ये सब कुछ आना ही चाहिए। अब इसमें खुद में देखो, और m b c a a a a, बहुत बढ़िया। ये b बाहर है, b आधा काटा, m आधा काटा, एक ये पूरा आधा काटा, a के सामने है, ये पूरा जो भी एटम्स थे आधे आधे हाफ हाफ कट गए, ठीक है। a के सामने a, सी भी आधा आधा कट गया। तो ये तो ट्रांस है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो जीआई कितने हुए, 1 सिस प्लस 1 ट्रांस, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव कितने हुए, ऑप्टिकल एक्टिव कितने हुए बेटा, 2। इसका मिरर इमेज भी बनेगा, कोई ऑप्टिकल एक्टिव होता है तो उसका एनेंशियोमर भी बनाओगे ना, उसको मिरर इमेज भी बनाओगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, ठीक है। और ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर्स कितने होंगे, 1 दिस ट्रांस। तो टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स 3, ठीक है। ये जीआई दोनों आगे उठ के वो उसका सिसी ऑप्टिकल एक्टिव है, उसका ट्रांस ही ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स भी 3 इज द आंसर। क्लियर है। अब कोई बच्चा बोले मैडम मुझे तो ये जानना है कि ऑप्टिकल एक्टिव कैसे है, तो देख बेटा ऑप्टिकल एक्टिव कैसे, MAA होल ट्वाइस, दुखी मत हो, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी तब जाके आएगा। एक बार मेरे पढ़ाने से, किसी और का देखने से, स्कूल में पढ़ने से, कोचिंग में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ओनली यू हैव टू बी एक्टिव अबाउट इट। उसको 2-3 बार भी खुद से प्रैक्टिस, पहली बार में बहुत टाइम लगेगा, सेकंड थर्ड बार में अपने आप होता चला जाएगा। Just a minute, MAA, सॉरी ये तो है ही नहीं, देख लेते हैं इसको, फिर लेक्चर खत्म करते हैं आज का। C, MAA होल ट्वाइस BC है, सॉरी, MAA, ओके, AA ओके, और C MAA, ठीक है, MAA, देखिए MAA AA, ठीक है। यहाँ ऊपर से स्टार्ट करते हैं, इस A से, ये A आया एक, फिर इसी के बगल वाला A नीचे वाले A के साथ, ठीक है, और BC यहाँ है। इसमें बताओ कहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही है। कोई बच्चा ये बोले कि मैं ऐसे काट देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस A के सामने ये A, क्योंकि A के सामने मैम आप यही पढ़ाते आ रहे हो, तो ठीक है इसमें काट दोगे, लेकिन इसके सामने ये ऊपर है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये A के सामने A आ गया, लेकिन ये जो एटम्स हैं जिससे बाइंडेड हैं NH2CH2CO -2 CH2, इसके नीचे इसका मिरर इमेज यहाँ नहीं आया, मतलब ये पार्ट यहाँ नहीं आया, ये पार्ट यहाँ नहीं आया, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इज इट क्लियर? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिव। क्लियर है? तो दिस इज द एंड ऑफ योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यहाँ पे अपन खत्म करते हैं। इसमें कुछ ओलंपियाड के क्वेश्चंस आपको शॉर्ट्स में मिलेंगे, कुछ और चीजें, कुछ ट्रिक्स वगैरह भी लेंगे, वो वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। फिलहाल अपन क्वांटम नंबर्स कल से स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच।